बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन उम्मत को टीका लगा दिया इमाम बुखारी ने हक का कि बात किस तरीके से पहुंचता है। तो इब्ने उमर तो अपने बाप के खिलाफ जब बात हुई है वो बेचारे वहां नहीं बोले, वो पैसिव नेचर के थे, वो दूसरी तरफ जाते थे कि हुक्मरानों के खिलाफ खुरूज ना किया जाए, क़याम ना किया जाए। इसीलिए बुखारी मुस्लिम में भी आता है कि यजीद की जब लोग बैत तोड़ रहे थे वाक़या हर्रा के बाद, वो उनको मना करते थे। कहते हैं लेकिन उम्मत को टीका लगा दिया इमाम बुखारी ने हक का कि बात किसी तरीके से पहुंच जाए। तो इब्ने उमर तो जब अपने बाप के खिलाफ जब बात हुई है तो बेचारे वहां नहीं बोले, वो पैसिव नेचर के थे। ये है, समझे कैसा साहबी रसूल को कैसा बुज़दिल बना दिया। ये है मिर्ज़ा जी। अब मिर्ज़ा जी आपके बाप के खिलाफ कोई बोले तो आपकी पर्सनैलिटी क्या है, पैसिव, एक्टिव, या वो जिसके लिए आपने कहा था मुझे नन्ना मौदूदी ना कहो, मुझे फितना कहो। हैं आपकी पर्सनैलिटी क्या है, समझे ज़रा बात। आपके बाप के खिलाफ कोई बोले तो आप क्या करेंगे? हैं मतलब आप ये तो कैसे कह नहीं सकते ना मैं शरीफ आदमी हूँ, वो तो आप कहीं से भी नहीं है। आप ये तो कह नहीं सकते मैं शरीफ आदमी हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। नहीं, ऐसा नहीं। सुने ज़रा बात, ये कहना है कि वो अपने बाप के खिलाफ जब बात हुई वो बेचारे वहाँ नहीं बोले थे। नहीं, ऐसा नहीं। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक गो थे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो। अगर ऐसी ही बात होती तो मिर्ज़ा जी उछल के पूरी वीडियो में बताते रहे हैं आप हज तमत्तो का मसला। पूरी वीडियो में बड़ी जान लगाई आपने जगह जगह अहले हदीस के खिलाफ। वो हज तमत्तो के में उन्होंने अपने बाप के खिलाफ बोला, अपने बाप के खिलाफ बोला। अरे वो अपने बाप के खिलाफ बोल सकते हैं तो अपने बाप के खिलाफ सुन क्यों, मुखालिफ अगर बाप के ऊपर कोई बोल रहा हो तो वो कैसे सुन लेंगे। लेकिन असल मसला मिर्ज़ा जी वही है ना, बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से तो बिल्कुल वो हो सकता है कि जो आपने अपने ही बारे में एक जगह बता दिया था वो आपकी अंधी बहरी लंगड़ी लूली पब्लिक नहीं समझ पाई, हम तो पहले दिन समझ गए थे। जहाँ आपने कहा था अब मैं भी ये फर्जी फक्की देने लगा हूँ, अगर स्टोरियाँ बनानी हो तो मैं स्टोरी बनाता हूँ। मैं हुण किफ़ायतुल्लाह सनाबली को स्टोरी बनाकर दसनावा किच बढ़ती है, अगर बनाना शुरू कर दूँ झूठी, जिस तरह ये बनाता है अब्दुल्ला बिन सबा के ऊपर खड़ी करता है। तो आप समझे जरा इस बात को। मिर्ज़ा जी आपने तो खुद अपने बारे में बता दिया कि स्टोरियाँ तो आपको भी बनानी आती हैं, फेक स्टोरियाँ तो आप भी बना सकते हैं, हुण मैं भी बना देता। नहीं समझे? तो बिल्कुल यहाँ पर ये बात है, समझे कि जी यानी कि जहाँ आपने कहा कि जी वो नहीं बोले, आपने कहानी बना दी, जबकि बात ये नहीं थी। अगर हक गोई का मामला हो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सहाबी भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसके बाद आगे कहते हैं वो दूसरी तरफ जाते थे कि हुक्मरानों के खिलाफ खुरूज ना किया जाए, क़याम ना किया जाए। इसीलिए बुखारी मुस्लिम में भी आता है कि यजीद की जब लोग बैत तोड़ रहे थे वाक़या हर्रा के बाद, वो इनको मना करते थे। अच्छा एक रुकिएगा ज़रा बात, वजह बात सिर्फ इस हद तक की है जब मिर्ज़ा जी ने कहा है। सुने देखें कि वो कह ना वो दूसरी तरफ जाते थे कि हुक्मरानों के खिलाफ खुरूज ना किया जाए, क़याम ना किया जाए। ये मेरे हाथ में सही मुस्लिम जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 759 है। इमाम किताबुल इमारत है, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर बाब कायम किया, बाबुल इस्तखलाफ व तर्किही। उसके तहत हदीस नंबर है 4600 के अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आते हैं जब आप ज़ख्मी हो गए। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आते हैं और आकर कहते हैं लोग ये कहते हैं कि आप किसी को खलीफा नहीं बनाएंगे, और बात यह है कि अगर आपके ऊँटों या बकरियों का कोई चरवाहा ना हो और वो इन ऊँटों या बकरियों को छोड़कर आपके पास चला है तो आप यही कहेंगे कि उसने ऊँटों या बकरियों को ज़ाया कर दिया है। सो लोगों की निगहबानी ज़्यादा अहम है। ओ भाई मेरे प्यारे सुनो, अब्दुल्ला बिन उमर हैं, कौन हैं? अब्दुल्ला बिन उमर हैं, चल के गए हैं उमर के पास, वालिद के पास, खलीफतुल मुस्लिमीन के पास। वो कोई खलीफा नॉमिनेट नहीं कर रहे हैं, नामजद नहीं कर रहे हैं। अब्दुल्ला बिन उमर जाके कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि आप नामजद नहीं कर रहे किसी को। सुने ज़रा बात को, ये वो जगह है जहाँ आकर मिर्ज़ा जी की मैयत उड़ जाती है कि मिर्ज़ा जी कहते हैं इस्लाम में तो मुलूकियत है ही नहीं कि खलीफा अपने बाद किसी को मुंतखब करे, ये तो है ही नहीं। और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला पहुँच गए कि आप किसी को मुकर्रर क्यों नहीं कर रहे। अगर ये था ही नहीं तो अब्दुल्ला बिन उमर कैसे पहुँच गए? और सुनो ज़रा बात को,
उमर रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब में क्या कहा? हज़रत उमर ने यानी कि काफ़ी देर आप सर झुकाए रहे, फिर आपने सर उठाकर फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दीन की हिफाजत फरमाएगा। अगर मैंने किसी को खलीफा नहीं बनाया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को खलीफा नहीं बनाया, और अगर मैंने किसी को खलीफा बना दिया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुझसे पहले खलीफा बना चुके हैं। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, बाखुदा जब हज़रत उमर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र किया तो मैंने जान लिया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ने वाले नहीं हैं और वो किसी को खलीफा नहीं बनाएंगे। लो समझ लो ज़रा बात को, यहाँ से ये नुक्ता समझ लो कि क्या अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत के मुस्तहिक थे? क्या वो खिलाफत के हकदार थे? गो अगर ऐसा होता तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लाज़मी अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम ले देते। नंबर एक। नंबर दो, सुनिएगा ज़रा बात, ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, जिल्द नंबर 8 है, सफ़ा नंबर 464 है, किताबुल अहकाम है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाबुल इस्तिखलाफ के नाम से इस पर बाब कायम किया। हदीस नंबर है 7218। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ज़ख्मी हुए तो उनसे कहा गया कि आप अपना खलीफा किसी को क्यों नहीं मुंतखब कर देते? तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर किसी को खलीफा मुंतखब करता हूँ तो उस शख्स ने अपना खलीफा मुंतखब किया था जो मुझसे बेहतर थे, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और अगर मैं उसे मुसलमानों की राय पर छोड़ता हूँ तो उस बुज़ुर्ग ने छोड़ दिया था जो मुझसे बेहतर थे, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर लोगों ने आपकी तारीफ़ की, फिर उन्होंने कहा कि कोई तो दिल से मेरी तारीफ़ करता है, कोई डर कर। अब मैं तो यही गनीमत समझता हूँ, अब मैं तो यही गनीमत समझता हूँ कि खिलाफत की जिम्मेदारियों में अल्लाह के यहाँ बराबर बराबर ही छूट जाऊँ, ना मुझे कुछ सवाब मिले ना इस मामले में कोई अजाब। मैंने खिलाफत का बोझ अपनी ज़िंदगी भर उठा लिया, अब मरने के बाद मैं इस बोझ को नहीं उठाऊँगा। लो जी, साफ कह दिया उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, मेरे घराने का कोई शख्स भी, यही वजह है कि खुद मिर्ज़ा जी ने ये बात कही। मिर्ज़ा जी कहते हैं, सुनना ज़रा, और फिर कहा कि अब्दुल्लाह बिन उमर को भी मशवरे के लिए शामिल कर लेना, लेकिन उसको खलीफा ना चुनना, यानी वो मुलूकियत वाला मामला ना हो। खुद मिर्ज़ा जी को भी एतराफ़ है कि सैयदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत के हकदार। तो माविया ने गलत क्या कहा है? अगर कोई शख्स किसी तरह घुसेड़ के किसी भी तरह बुखारी की रिवायत में ये साबित करने की कोशिश करे कि जी माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए बात कही थी, कौन है वो जो हमसे ज़्यादा और उसका बाप हमारे बाप से ज़्यादा हुक्मरानी का जो है वो अहल है। अगर मुराद अब्दुल्लाह बिन उमर होते हैं, कोई कहे कि इस उनका मुखातिब, तो आप समझें अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुक्मरानी के अहल थे। खुद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फतवाजात की रोशनी में आपको मना कर दिया गया था, आपके लिए मना कर दिया गया था। क्या वजह ये नहीं थी कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु में अहलियत नहीं थी, नाउज़ुबिल्लाह, आप समझे मेरे जुमले का मतलब। वजह ये नहीं थी, वजह यह थी कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने साफ कह दिया, अल्लाह क्या बस मेरा ये एहतसाब हो जाए कि मैंने खिलाफत सही की या नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरे ख़ानदान का भी कोई फ़र्द और उठे, जो ये सिलसिला मज़ीद जो है मेरे ज़िम्मे है। ये थी बात। और फिर जब मिर्ज़ा जी ने कहा कि जी वो दूसरी तरफ जाते थे कि हुक्मरानों के ख़िलाफ़ ख़ुरूज ना किया जाए, क़याम ना किया जाए, पहली बात मैंने आपको बता दी कि सीधी बात है वो खिलाफत के लिए खड़े हो ही नहीं सकते, क्योंकि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वसीयत थी कि मेरे बाद मेरे घर में से कोई नहीं होगा। और दूसरी बात मिर्ज़ा जी ने कहा कि वो हुक्मरानों के खिलाफ ख़ुरूज ना किया जाए, क़याम ना किया जाए। तो मिर्ज़ा जी से कोई पूछे, मिर्ज़ा जी हुक्मरानों के खिलाफ ख़ुरूज ना किया जाए, बगावत ना किया जाए, सही है? ये सही है, ये गलत है? मिर्ज़ा जी क्या कहेंगे जवाब में? हमने तो आज तक मिर्ज़ा जी की कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी जिसमें मिर्ज़ा जी ने यह बात कही हो कि हुक्मरानों के ख़िलाफ़ ख़ुरूज नाजायज़ है, हराम है, मुसलमानों की जमीयत को तोड़ने का बायस है। हमने तो कभी भी मिर्ज़ा जी के मुंह से ऐसी कोई बात नहीं सुनी, लेकिन हो सकता है कहीं मिर्ज़ा जी ने कही हो। अब देखो ज़रा, ये अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामला नहीं है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। ये मेरे हाथ में सही मुस्लिम है, जिल्द नंबर 5 है,
किताबुल इमारत है, सफ़ा नंबर 785 है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने इन अहादीस के ऊपर बाब कायम किया, बाब वजूब ताअतिल उमराए फ़ी गैर मासियतिन व तहरीमिहा फ़िल मासियति। इसके तहत हदीस नंबर 4656 है। जुनादा बिन उमैया कहते हैं कि हम हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास गए और उस वक्त हाल ये था कि आप बीमार थे। हमने अर्ज़ किया अल्लाह ताला आपको सेहत अता फ़रमाए, हमको ऐसी हदीस सुनाइए जिसको आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना हो और हमें उससे फ़ायदा हो। तो हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बुलाया, हमने आपसे बैत की। आपने हमसे जिन चीज़ों पर बैत ली थी वो ये थी कि हम खुशी और नाखुशी में, मुश्किल और आसानी में, और हम पर तरजीह दिए जाने की सूरत में भी सुनेंगे और फरमाबरदारी करने पर बैत करेंगे। हमने इसी के ऊपर बैत की। सुनो ज़रा बात को, खुशी और नाखुशी में, यानी कि हम अपने हुक्मरान की बैत करेंगे, वो हमें खुश रखे, वो हमें नाखुश रखे, हमें आसानी में रखे, हमें मुश्किलात में रखे, यहाँ तक कि वो हम पे दीगर लोगों को तरजीह दे, हमारे हिस्से का भी दूसरों को दे दे। लेकिन हमें क्या हुक्म दिया गया? हम सुनेंगे और फरमाबरदारी करेंगे। सुनिएगा ज़रा बात। और जो शख्स साहिब इक़्तिदार हो, जो शख्स मुसलमानों का हुक्मरान हो, उसके खिलाफ जंग ना करें, उसके खिलाफ जंग ना करें। हाँ, अगर तुमको उसमें खुल्लम खुल्ला कुफ्र नजर आए, हाँ तुमको उसमें इल्ला अन तराओ कुफ्रम बवाहन, कि तुम उसमें बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कुफ्र नजर आए जिसके कुफ्र होने में। और सुने यार, बात को सुनो, ऐसा भी नहीं है किसी को भी ढाके कादियानी कह दिया, ये हुक्मरान कादियानी है, ये हुक्मरान यहूदी एजेंट है। सुने जरा बात को, इंदकुम मिनल्लाहि फीहि बुरहानुन, वो जो तुम कह रहे हो ना कि इसमें खुल्लम खुल्ला कुफ्र है इस हुक्मरान में, इंदकुम मिनल्लाहि फीहि बुरहान, तुम्हारे पास ये कहने की अल्लाह की तरफ से दलील होनी चाहिए। यह है सही मुस्लिम की सही हदीस, मुसलमानों का अमीर की इताअत और फरमाबरदारी का उसूल। कि हुक्मरान तुम पर कैसा भी आ जाए, तुम्हें क्या करना है? खुशी ना खुशी में, तंगी आसानी में, यहाँ तक कि हम पे तरजीह दिए जाने में, हमने उसकी सुननी है, उसकी फरमाबरदारी करनी है। उससे किसी भी किस्म की उसके ख़िलाफ़ मुसल्ला जिद्दोजहद, उसके ख़िलाफ़ ज़बानी कलामी किसी किस्म की जिद्दोजहद नहीं करनी। यहाँ तक कि वो हुक्मरान खुल्लम खुल्ला कुफ्र का इर्तिकाब करता हो, उसका कुफ्र ज़ाहिर हो, बिल्कुल दलाइल हो उसके बाद उसके ख़िलाफ़ जो है जंग करना मुसलमानों पे लाजिम होता। मेरे भाइयों सुनो ज़रा बात को, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इसी के तहत अब्दुल्ला बिन उमर ही नहीं, दीगर तमाम असहाब रसूल ने अपने अपने दौर में अपने अपने हुक्मरानों की बेअत की। यजीद की बेअत भी इसी बुनियाद के ऊपर हुई। अब आगे यजीद के आमाल कैसे हैं, वो हज़रात आलिमुल गैब तो नहीं थे, वो आगे क्या करेगा क्या नहीं करेगा। और ये दो बात मैं थोड़ी देर पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ। मिर्ज़ा जी, अब मिर्ज़ा जी के कबील के जितने लोग हैं वो आगे जहाँ जहाँ भी इस हवाले से जान लगाएंगे, वहाँ वहाँ हम उन्हें पंक्चर करेंगे अल्लाह की दी हुई तौफीक से।